हाँ जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? तो आज बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअली में करना नहीं चाहिए बट करते हैं, इंडियन डेवलपमेंट का और जापानीज़ डेवलपमेंट का। एक्चुअली हमारा कल्चर है ना, टोटली करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है। और मुझसे बेहतर आप सब लोग ये चीज़ जानते हो। जापान में बच्चों को इतना सा भी, मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं देते वहाँ पे। और हम है ना बचपन से ही बच्चों को स्ट्रेस देने लग जाते हैं। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने ये देखी है, मतलब सही भी है, हम भी उसी सिस्टम से निकले हैं। और आज भी देख रहा हूँ, जैसे प्ले स्कूल्स हैं, बचपन से ही बच्चों को है ना ABCD 1 2 3 4 ये सिखाने लग जाते हैं। मतलब वो जीने वाला है 50 60 साल, 70 साल, 80 साल। आप उसको 2 साल की उम्र में वो चीज़ें सिखाने लग जाते हो कि जो हमारे इंडिया में उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं बच्चे। मारते हो, पीटते हो, बनाते हैं सब सरकारी नौकरी। हाँ, हाल बुरा है नौकरियों का, बट वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं जो है नहीं। दिमाग को खोलो, विज़न, एक पैसों को साइड में रख के थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे ना, तब जाके ये चीज़ें समझ आएंगी। क्या पैसा इकट्ठा करना और ये सारी चीज़ें, आई डोंट थिंक सो कि अच्छी हैं। हम बचपन से ही, हमारा पूरा सिस्टम ना, एक तो नौकर बनाने पे बेस्ड है। पढ़ो लिखो स्लेवरी करो। कौन सा पढ़ लिख के आप लोगों ने यार इंडिया को अमेरिका बना दिया। इस देश का बेड़ा गर्क हम सब ने कर रखा है। हम बात तो करते हैं इतने ट्रिलियन इकोनॉमी, आप लोग इकोनॉमी तो बना लोगे, ऊपर बैठे लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो इकोनॉमी तो बना लोगे, GDP ग्रोथ कर लोगे, खुशी दूर दूर तक नहीं है। खुश नहीं है भाई। हैप्पीनेस इंडेक्स ग्राफ उठा के देखो, इनोवेशन के मामले में क्या दिया है उन्होंने। हाँ, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब भी है। जापान में न्यूक्लियर अटैक हुआ, वो दोबारा से खड़े हो गए, इतना आगे पहुंच गए। हम आज भी वहीं हैं, क्या खाया क्या पिया। इनोवेशन, नई चीज़ों, इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते। हमें सिर्फ मतलब है पैसों से, लालच पूरा होना चाहिए। क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है सामने वाले की लाइफ पे, डजेंट मैटर। और पूरा सिस्टम, मतलब कॉलेज स्कूल्स, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। क्या बनाना चाह रहे हो भाई? इंसान तो बन जाओ, खुद भी बन जाओ, इंसान तो बना लो उनको। या जो कंडीशंस बना रखी है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन और ये सारी चीज़ें, ये हम सबका ही नतीजा है। GDP के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, ऐसी तैसी मार दिया हमने। भारत देश जितना सुंदर देश कोई था नहीं, इसकी ऐसी तैसी हम लोगों ने मार रखी है। जापान चाइना हमसे आगे क्यों है? हमें मुद्दा दे दिया जाता है, हमें एक लड़ाई दिखा दी जाती है, इंडिया पाकिस्तान। अभी हाल ही में दुबई में मैच हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का। इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें, ताकि सही चीज़ों से, मुद्दे से भटक जाए।
आप ये क्यों नहीं बोलते चाइना के पास जो ज़मीन है हमारी उससे निकाल लो, लड़ लो उससे चाइना से। चाइना ऐसी तैसी मार देगा हमारी 1 मिनट में, एंड इट्स अ फैक्ट। हाँ, कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके निकले हैं, स्टार्टअप कल्चर, और ठीक है इस एरा में हुई हैं चीज़ें, बट आज भी Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में बुरा हाल है, सच में बुरा हाल है। बचपन से इमोशन को मारना सिखा दिया जाता है, और बल्कि हमारी जनरेशन जेनजीज या मिलेनियल जो भी बोलते हैं रात में, मेरे को तो नहीं पता, हम तो सही में कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं। हम कुछ करने की कोशिश भी करेंगे ना तो करने नहीं दी जाती, दबा दिया जाता है, चुप बैठा दिया जाता है, या फिर मार दिया जाता है पॉलिटिकल पावर्स के। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सबको बेहतर पता है, बट इट्स रियलिटी कि आज भी भारत में Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में वो चीज़ें भी डेवलप की जा सकती हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करती नहीं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। और दूसरी चीज़ ये, आप बच्चों को घर में बांध के रखते हो, खेलने कूदने से रोकते हो, बचपन से ही मारने पीटने लग जाते हैं। ये चीज़ मैं सामने देखता हूँ, मेरा भतीजा है, ये गलत है, ये सच में गलत है। ऐसी चीज़ें बिल्ड करो जिससे हैप्पीनेस आए, खुश रहें हम लोग। खुशी तो दूर दूर तक है ही नहीं। हम इच्छाओं को मारना सिखाते हैं आप लोग। मैं Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में पेरेंट्स से कहूँगा एक बात, आप लोग ये क्यों सिखाते हो कि पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी करो? आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि ले बेटा 50 लाख ले ले, 1 करोड़ ले ले, कोई बिजनेस डेवलप कर ले, कोई नई चीज़ क्रिएट कर ले? स्लेवरी आप लोगों के खून में भरी हुई है, आपकी मानसिकता वैसी हो रखी है, और आप कभी नई चीज़ों को अडेप्ट कर भी नहीं सकते। ये जो टाइम चल रहा है ना AI का, ये ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आप लोग समझ भी नहीं पाओगे ये हो क्या रहा है। कल को आपके बच्चे का कुछ भी हो गया, कुछ भी फ़ोटो कुछ भी वायरल होगी, कुछ भी हुआ, वो चीज़ AI से हो सकती है, लेकिन आप अपने बच्चे के दुश्मन बन जाओगे। और पॉलिटिकल ये चीज़ मैंने भी सुनी है, मैं पॉलिटिकली भी बहुत घुमा हूँ, देखा मैंने घर पे भी बहुत सही है, घर वालों ने मेरे को बहुत कुछ कहा, और मेरे को भी यह था कि हाँ पॉलिटिक्स में जाएंगे ये सब, तो मजबूरी में ही कह रहा हूँ मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊँ, क्योंकि बिना पावर के, बिना पैसों के आप कुछ कर नहीं सकते। और आज भी देख रहा हूँ, अभी तो देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, और कसम से कोई भविष्य नहीं हमारा। रोटी कपड़ा मकान एसेंशियल है, ठीक है, ज़रूरत है, चाहिए, लेकिन ऐसा क्या डेवलप, ऐसा क्या क्रिएट कर रहे हैं जो हम मतलब फ्यूचर में इंटरनेशनल मार्केट में भी उनसे पंगा ले सकें? नहीं है हमारे पास कोई जवाब है नहीं, हमारी स्ट्रक्चरिंग बहुत वीक है यार, कोई बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़ बिल्ड कर ही नहीं सकते हम, सवाल ही नहीं पैदा होता। स्कूल्स के नाम पे दबाया जाता है, स्कूल्स में इतने भारी भारी बैग दे दिए जाते हैं, टेक्निकल स्कूल्स में कंप्यूटर्स पे पता क्या सिखाया जाता है? अभी भी कंप्यूटर लैब में जाओ, अपना नाम लिखो, नंबर लिखो, क्लास लेटर लिखो और आ जाओ। दुनिया AI डेवलपमेंट तक पहुंच गई, हमें अभी तक हमने ये एक्सेल शीट में फंसे हुए पड़े हैं, क्या घंटा कुछ उखाड़े हैं।
जापान चाइना के कंपैरिजन में हम कुछ भी नहीं है। और नया विजन सेट करेंगे ना, भगवान कसम आपके अपने वाट लगा देंगे आपके। इससे बेटर कुछ मत करो, खाम खा कर्ज में फंसोगे ना, खाओ पियो मौज मारो। ये और भी अच्छी चीज़ है ना। और पॉलिटिकल भी मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कई लोगों से, मेरे को जवाब मिले नहीं, इसलिए थकार के मैं वीडियोस बनाना शुरू किया, ताकि आप लोग सुनो समझो। और यहाँ भी मेरे भाई तक इतना कोई खास डिबेट दिखाई दे नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे सिस्टम के अंदर, बहुत सारी, क्योंकि हम मनी ओरिएंटेड इतने हैं, पैसा पावर इन सब के पीछे भागते हैं। और मजबूरी भी है, क्योंकि इस देश में यही डिवाइड एंड रूल की सारी चीज़ें हमारी डीएनए में बस चुकी हैं। आप कैसे गौतम बुद्ध पैदा करोगे, कैसे थॉमस एडिसन पैदा करोगे, मार्क जुकरबर्ग कैसे पैदा करोगे, आप एलन मस्क कैसे पैदा करोगे? नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले, नकल मारो, बस नकल मारो, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे देश तरक्की नहीं करेगा। अब भी कह रहा हूँ, और आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े स्कैम होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों से हमें रोका जाएगा, घरों में बंद किया जाएगा, ऐसी ऐसी साजिशें हो रही हैं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है, अता पता ही नहीं है हमें। हम खुश हो रहे हैं छोटे मोटे पद लेके, छोटी मोटी पावर आ गई, कोई किसी छोटे से पार्ट का कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, हम इन्हीं में उलझे पड़े हैं। उसी में हम ये हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बन गया है। पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है, इसको अभी भी सही कर लो, नहीं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं।